भगवान को अपने यश से भी अधिक भक्त यश गान पर प्यार है। अगर भगवान के भक्तों का यश गाओगे तो भक्ति घनीभूत हो जाएगी, पोली नहीं रहेगी। पोली भक्ति क्या होती है? हम भक्ति भी कर रहे हैं, पापाचरण भी कर रहे हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद गए। लेकिन घनीभूत भक्ति, प्राण चाहे चले जाएं, अधर्म आचरण नहीं करेंगे। ये कहां से होती है? ये भक्तों के चरित्र सुनने से होती है। भक्त चरण धरि भाव तरत भव सिंधु अगाधा, सेवक जी ने कहा, जो भक्त चरणों में श्रद्धा कर लेता है वो इस भव समुद्र से पार हो जाता है। भगवान की विशेष कृपा होती है। इसलिए निश्चित प्रिया प्रीतम के चरणों में प्रेम होगा। भक्त नामावली, भक्त चरित्र रोज सुने जाए, इससे बहुत लाभ मिलता है। अगर हम ऐसे ही नाम जप करते हैं, ऐसे कृपा हुई, तो सिद्ध संतों के दर्शन भी होने लगते हैं। जो अव्यक्त हो चुके हैं वो महापुरुष आते हैं, वो दर्शन देते हैं, वो कृतार्थ करते हैं, तभी वो सिद्ध महापुरुष बनता है। तभी उसको भगवान के दर्शन के पहले सिद्ध महापुरुषों के दर्शन होते हैं भक्तों के, तब भगवान का साक्षात्कार होता है। जैसे देखो, देवर्षि नारद जी के दर्शन हुए पहले प्रहलाद जी को, तब वो जाकर के भगवान के दर्शन प्राप्त किए। भक्त दर्शन के से ही भगवान के दर्शन की योग्यता प्राप्त होती, सिद्ध महापुरुषों के दर्शन से। तो नाम जप करो और भगवान से मांगते रहो कि आपके लाडले भक्तों का संग मिलता रहे। भगवान से मांगते रहो। मांगा है, बड़े बड़े महापुरुषों ने मांगा है। हाँ, बार बार बर मांगो हरस देव श्रीरंग, पद सरोजन पायनी और भक्ति सदा सतसंग। मांगा है अविरल भगति बिरति और सतसंगा, चरण सरोरु प्रीति भंगा। बड़े बड़े महापुरुषों ने मांगा। देखो, भगवान शंकर को कुछ जानना बाकी नहीं है, लेकिन वो भी हंस रूप धारण करके, काकभूषुंडी जी जब कथा करते हैं तो वहां हंस रूप से जाते हैं, शिव रूप से नहीं, क्योंकि शिव रूप में जाएंगे तो सम्मान करेंगे। तो हंस रूप में जाकर कथा में चुपचाप बैठ जाते, सुन के आते। कहीं भी भगवत चर्चा होती है वहां बड़े बड़े अव्यक्त महापुरुष आते हैं, भगवान भी वहां रहते हैं। ना हम बसामी वैकुंठे योगी नाम हृदय न चम। भगवान कहते हैं मैं योगियों के हृदय में नहीं, वैकुंठ में। मद भक्ता यत्र गायंती तत्र तिष्ठामि नारदा। जहां मेरे भक्त नाम कीर्तन करते हैं, गुण गायन करते हैं, वहां मैं विराजमान रहता हूं। तो भगवान से याचना करते रहो कि भक्तों का संग मिलता है, व्यक्त अव्यक्त दोनों भक्तों का, जो व्यक्त है और जो अव्यक्त है। भगवान में ध्यान लगाने की जरूरत नहीं, नाम में ध्यान लगाइए, नाम को जपिए। नाम के बिना थोड़ी ध्यान आ जाएगा रूप का। रूप कैसे आप ध्यान लगा सकते हैं? पहले नाम। आप आंख बंद कीजिए तो अंधकार दिखाई देगा, ईमानदारी की बात है। आंख बंद कीजिए तो आपको अंधकार दिखाई, उसी अंधकार में आप लिखो जो नाम प्रिय हो आपको। जैसे हम राधा, लिखो आप राधा, फिर भावना करो तेजमय कांति से राधा राधा राधा। फिर इसी नाम का ध्यान करते जब करते हो, फिर देखो इसी में है, जो रूप चाहोगे, जो चाहोगे वो प्रकाशित हो जाएगा। ध्यान के लिए पहले मन एकाग्र चाहिए, मन पवित्र चाहिए, इंद्रियां संयमी चाहिए। वो सब कुछ नहीं, सामग्री नहीं तो कैसे आप कर पाओगे? नाम जप करो, पहले नाम जप करो और नाम का ध्यान करो। इसके लिए कोई मेहनत की जरूरत नहीं। आप देखो, लिखो, खुली आंख में लिखो राधा। अभी देखो राधा लिखा कि नहीं? आपके सामने लिखा दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा? ये मन चंचल होगा, भागेगा, पर आप देखो लिख सकते हो ना। मान लो कोई भी शरीर से काम कर रहे हैं और दिमाग में हमारे नाम चल रहा है, भजन ऐसे होता है। बात भी कर लिए, हम जैसे बात कर रहे हैं तो तुम्हारे माथे पे राधा नाम लिख रहे हैं, राधा राधा। अब हम तुम्हारी तरफ देख के बात कर रहे हैं पर हमारा चल रहा है। ऐसे भजन होता है, ऐसे एकाग्रता होती है। नाम के चिंतन से पवित्रता होती है। नाम संकीर्तन में से सर्व पाप प्रणाशनम, वो पाप का नाश करता है, तब ध्यान में प्रवेश होता है। इसलिए पहले हम ककारे ही ना आवे तो हम पीएचडी की बात कैसे समझ पाएंगे? पहले हम शुरुआत करें, नाम जप करें। आहार शुद्धि, सत्व शुद्धि, अर्थात आहार शुद्धि तो आपकी बुद्धि शुद्धि। आहार शुद्ध कीजिए, गंदे आहार मत कीजिए, गंदा संग मत कीजिए, गंदे दृश्य मोबाइल से मत देखिए, गंदी क्रियाएं मत कीजिए, तो धर्म विरुद्ध हो, धर्म युक्त कीजिए, नाम जप कीजिए, अभी ध्यान योग के लायक हो जाओगे। अर्थात ध्यान का तात्पर्य हमारी स्मृति परमात्मा स्वरूप हो जाए। हम उठते बैठते चलते फिरते अपने आराध्य देव के चिंतन में रहे, प्रभु के चिंतन में। मैं उम्मीद करता हूँ कि परम पूज्य महाराज जी ने भक्ति में मन लगने का जो उपाय बताया है
उसे आपने ध्यान से सुना होगा और अपने जीवन में अवश्य अपनाएंगे। अतः महाराज जी की वाणी को अमृत वाणी समझकर जीवन में अवश्य उतारिएगा और कमेंट में श्री राधा 5 बार लिखिएगा। फिर देखिए आपका जीवन कैसे बदलता है। जय श्री राधा रानी।